जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता वैसा, गोली मार देंगे, गोली मार दीजिए, एक बार गोली मारिएगा ना, आप जिंदा रहिए तो आप और प्रभार लेते ही अपने क्षेत्र में निकले। उस दिन से ही इनके द्वारा जो व्यवहार किया शुरू में बड़ा अच्छा लगा। इनका मात्र है कि डरा धमकाकर, जान से धमकाकर ये अवांछित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको जब उसी स्थिति था बाकी लोग बैठे हुए थे तो रियली में हमारा आत्मा उस वक्त थोड़ा सा ही हो गया। लेकिन क्योंकि उसको लेकर और मामला ही हो गया जब मैंने कहा कि वो स्टाफ है मेरा, हमने उसके स्टाफ के तहत टिप्पणियाँ की हैं, उससे नीचा मेरा स्तर इन्होंने कर दिया है, बना दिया है। वहाँ पर जितने सारे ब्लॉक में हैं वो सभी बोलते हैं नहीं पारूसी हो ठीक है, एक ही यही मात्र है जो कहते हैं काम इसका ठीक है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऐसा काम किए जो है ये, और लोग को दिखाते हैं ये अपने घर में ही बुलाते हैं। तो मालूम नहीं था कि मेरा रिलेशन क्या, सर आपका रिलेशन है या नहीं हो, हमको तो सब ऑफिशियल वर्क है। इस चीज़ को लेकर हमने उसको एक्शन लिया तो शायद विधायक जी को लगा होगा, और बुलाएं तो उसने बोलते कि तुम कैसा ये है वो है, मैंने भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दी मैंने जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और ये अब हद हो जाए, इससे हद जो नहीं होगा, मेरी नौकरी जाए तो या हम नहीं रहे तो हम ये सब सोचकर नौकरी हम लोग करेंगे, इसलिए माँ बाप को गाली सुनने के लिए। मुजफ्फरपुर से 2 दिन पहले एक खबर निकल के आई जिसमें सीओ के साथ जो है बीजेपी के एक विधायक जिनका नाम राजू सिंह है, उन्होंने गाली दिया, अभद्रता व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, सब कुछ कहा जाए। जिस तरीके से मेरे साथ सीओ साहब हैं, अपना परिचय देते हुए पूरा मामला को समझें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मेरा नाम जो अनिल भूषण हूँ, और 7/2021 को मैंने पारू में प्रभार लिया, और प्रभार लेते ही अपने क्षेत्र में निकले। उस दिन से ही इनके द्वारा जो व्यवहार किया शुरू में बड़ा अच्छा लगा कि मान सम्मान है। लेकिन जब भी ऑफिस बुलाते हैं तो उसको फुल उनका शर्त कुछ रहता है जिससे पालन नहीं कर पाता। डोंगल की मांग करना, अब डोंगल नहीं है तो जाओ घर से लेके तुम नहीं जाओगे, वो जाएगा करके आपको नहीं जाना है। तो डोंगल का आप क्या करेंगे, तो लोग घुसाते हैं, फिर मारने झपटते हैं। तो सर डोंगल चली जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो डोंगल का चूँकि नए आए थे तो ये बाढ़ का समय था उस वक्त, और ये चुनाव भी था, और सरैया प्रभार में थे, यानी 64 पंचायत था, 64 बाढ़ का काम किए, हम सही ढंग से किए। और उसके बाद इनकी रवैया थोड़ा बदलते रहना लगे, जो कुछ मैंने नहीं किया। इनका मात्र है कि डरा धमकाकर, जान से धमकाकर ये अवांछित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका आप जान रहे होंगे। एक सम्मानित शब्द है, इसलिए मैं उसको प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन एनी हाउ उनको कुछ ना कुछ चाहिए जो सिस्टम नहीं कहता है। मैं कहाँ से तो उनकी कहानी, उनकी स्टेटस पहले से भी दूसरा रहा है, तो हर कोई थोड़ा सोच समझ कर बोलता है। लेकिन चूँकि मैं वहाँ उससे नीचा मेरा स्तर इन्होंने कर दिया है, बना दिया है। वहाँ पर जितने सारे ब्लॉक में हैं वो सभी बोलते हैं नहीं पारूसी हो ठीक है, एक ही यही मात्र है जो कहते हैं काम इसका ठीक नहीं है, एक है ना। तो इसलिए जो है, और फिर दूसरा दिन बुलाए तो हम लोग गए। संजोग था कि राजस्व कर्मचारी को मैंने ले लिया जो अभी प्रभार में है सीआई का, सीनियर थे। हाँ मैंने, हाँ नहीं ना, वो इंस्पेक्टर हुए, मैं सर्कल ऑफिसर हूँ। मेरे अधीन में जो है वो राजस्व कर्मचारी हैं, चूँकि बुजुर्ग अनुभवी हैं तो उनको जो है प्रभारियाँ चला का काम कराते हैं वहीं पर। तो इनकी रुतबा, बात, व्यवहार, ये कहते ये होना चाहिए तो होना चाहिए। और मेन चीज़ उनका डोंगला था। मैंने 4 सोचा नहीं, कुछ शुरू से कोई सोनू कुमार जो ऑपरेटर है उसको मैंने दिया, हम बाबू देखो बाढ़ का समय कब कहाँ रहेंगे, म्यूटेशन भी होते रहना चाहिए, तो तुम लोग करो। वह 4 महीना जो दे नहीं रहा था, और सिस्टम अपना जगह था, वो 4 महीना तक जो है वो डोंगल नहीं दिया। इस चीज़ को लेकर हमने उसको एक्शन लिया तो शायद विधायक जी को लगा होगा, और बुलाएं तो उसने बोलते कि तुम कैसा ये है वो है, मैंने भद्दी गालियाँ, भद्दी मैंने जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उस दिन जब पहली बुलाए थे 11 तारीख को, आप गए वहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ था, चूँकि आपके साथ सर्कल इंस्पेक्टर भी थे। वो गए अंदर तो मैंने देखा कि हाव भाव देख कर जितने बार हुआ था उसमें उससे अधिक भिन्न था इस बार का बैठक, और पहले से लोग बैठे हुए थे, और इस वीडियोग्राफी या किसी वजह ना हो सके थोड़ा सा अंधेरा कर रखे हुए थे रूम। तो जब उसी स्थिति था बाकी लोग बैठे हुए थे तो रियली में हमारा आत्मा उस वक्त थोड़ा सा ही हो गया। लेकिन चूँकि पब्लिक है, नेता हैं, विधायक हैं, तो रिगार्ड हम लोग कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का हिस्सा हो जाना पड़ रहा है। और तो इस चीज़ को उनकी पूर्ति नहीं करने के कारण जो है मैं नहीं हो ही नहीं सकता उस चीज़ को। ऐसी उनकी मांग क्या थी, पैसा था या फिर? वही बोल रहे हैं हम, पैसा क्या बोले, अवांछित लाभ जो एक सरकारी कर्मचारी
नहीं कर सकता वैसा। गोली मार देंगे, गोली मार दीजिए, एक बार गोली मारिएगा ना, आप जिंदा रहिए तो बार बार आपको मिल देता। तो जो है ना, उनको कई बार कहा कि मैंने विश्वास कीजिए, आप विधायक हैं, मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ काम करने के लिए, 3 साल काम कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँ। लेकिन आपका जिस तरह जो व्यवहार होता है विधायक जी, हमको बेहद तंग करता है। ये कहते कहते हम उनके सामने रो दिए, है ना। लेकिन वह उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। जितना ही हो सके। आप जब उस वक्त वहाँ गए थे, आपने एक बाइट में कहा कि उस वक्त आपके जूनियर जो ऑपरेटर था वो भी सोनू नाम का लड़का, वो भी वहीं पे था। तो उसको लेकर और मामला ही हो गया। जब मैंने कहा कि वो स्टाफ है मेरा, हमने उसके स्टाफ के तहत टिप्पणियाँ की हैं, नहीं था सारा वहीं खड़ा उठ के हो गया। तो मालूम नहीं था कि मेरा रिलेशन क्या। सर आपका रिलेशन है या नहीं हो, हमको तो सब ऑफिशियल वर्क है, हम तो ऑफिस को देकर बोलेंगे कि मेरा स्टाफ है, तो हम तो बोलेंगे। तो सलाह क्यों बोलेगा, तुम क्यों बोलेगा, खोलिए पैंट डोंगल के लिए। इससे विधायक जी का अगर रिश्तेदार है तो ये समझकर हर गलती माफ़ कर देनी चाहिए। माफ़ मैंने नहीं किया तो वही तो हुआ। माफ़ कैसे उनकी बात को मान लेंगे, उनकी बातों क्यों मानूंगा। स्टाफ मेरा है, सरकार उसको पैसा देती है, हम घरेलू है। तो आपके इससे साबित करता है कि यह जो है कुछ न कुछ चाहते हैं जिसको मैं नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ उन्हें गोली मारने की आदेश देते हैं कि 4 गो क्षेत्र हैं सीओ साहब, चारों मेरा आदमी है और आपको गोली मार देगा। इस तरह से बात धमकी देते हैं। अभी बैठक था, वैसे हुआ तो बोले आपको भीतर से नीचे से चीर देंगे, सही सलाह तुम घर नहीं जा पाओगे। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ऐसा काम किए जो है ये, और लोग को दिखाते हैं, ये अपने घर में ही बुलाते हैं, अपने कोठी में ही बुलाते हैं, दिखाते हैं कि हम दबंग हैं। लेकिन दबंग हम उसको नहीं बोलते हैं। दबंगता में भी संस्कार झलकना चाहिए, अनुशासन झलकना चाहिए। संस्कार की तरह की बात। एक ऑफिसर है, मैं आपके क्षेत्र का ऑफिसर हूँ, आपकी सेवा करने में आया हूँ। आखिर सरकार ऑफिसर शब्द ऐसे ही थोड़ी जोड़ दिया है। तो मैंने अब सरकार का काम था, जो आपकी इच्छा है सर हम भी नहीं कर पाएंगे, ये जो है ना। आपने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने गए, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आई थी। नहीं, हाँ प्राथमिक दर्ज इसके पहले कुछ घटना घटा था, लेकिन हम सोचे कि नहीं प्रशासन ही तो इसको दबा दें, तो अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं सोच हम तो बुझ गए। लेकिन फिर वो 2 महीने के बाद उन्होंने ऐसे भर्ती किया, तो मैं चाहा कि अगर नहीं करते हैं तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, और ये अब हद हो जाए, इससे हद जो नहीं होगा। मेरी नौकरी जाए तो, या हम नहीं रहे तो, हम ये सब सोचकर नौकरी हम लोग करेंगे, इसलिए माँ बाप का गाली सुनने के लिए। हर व्यक्ति अपने माँ बाप का संतान होता है, और संतान क्या चीज़ होता है जो है। इस वक्त अभी जो है कानूनी कार्रवाई में जो बात की, जो कि प्राथमिकी हो गई है, तो क्या अपडेट है इसमें? नहीं, कानूनी प्रक्रिया हम कर चुके हैं, और वहाँ के लोग भी मेरे को बहुत कार्यशैली देखकर पसंद करते हैं। और ऐसा हुआ कि थाना घेराव लोग किया जिसकी संख्या 20-25 था, लेकिन सुने कि नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी के समर्थन में 5000 लोग वहाँ जुटा हुआ था। मैंने क्या बिगाड़ा, उन लोग 5000 से संख्या है। तो हम एक अच्छे ढंग से, कोई भी आते हैं जो चेयर में बैठाता हूँ, प्रणाम अधिकार का मैं उनका काम करता हूँ, इनको अच्छा नहीं लगता है जो है। और हम हमेशा ये धमकी सारे जो है बात करते हैं। सुरक्षा भी मिली करता उनका ये रहता है कि करता जाए तो उस काम होना चाहिए, लूटना चाहिए। पहले से सुरक्षा मिली, तब लगता है कि अब डर है बाहुबली दबंग से? अब डर लगता है, क्योंकि फर्स्ट बार 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन अब डर लगता है कि हाँ इन पर विश्वास करने जोग नहीं है, और निश्चित रूप से ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। क्या इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी, बड़े अधिकारी से बातचीत? हमने बात किया, सभी ने कहा कि ठीक है आप रहिए, अब FIR कीजिए, और हम लोग एक साथ हैं। सुरक्षा लोग का आश्वस्त किया गया? सुरक्षा तो 5 अंचल में मेरा 4 गार्ड होता है, लेकिन उसमें कुछ गोपनीयता भंग होने के कारण उसको मैंने हटाना चाहता हूँ। शायद वो हट भी गया, आवेदन मैंने दिल्ली किया हूँ कि वो हट जाए। शक होता है उस पर, सारा आउट वही करता है। 11 तारीख को जब आप गए थे तो आपके साथ आपके गार्ड सुरक्षाकर्मी नहीं थे क्या? नहीं, सुरक्षाकर्मी थे 2, हमारे 4 गार्ड है, लेकिन 2 गार्ड को मैं लेकर गया था। तो जैसे कुछ घटना घटा तो मैंने उससे जो सोचे थे वो सही निकला कि हमारा गार्ड ही जो है कहता रहता है ऐसा। उस गार्ड राजपूत है, ये है जाति होने के कारण दबंग का समर्थन, हाँ समर्थन करते हैं। और मैंने DM सर से अपना कि हमको सुरक्षा गार्ड चाहिए, सैनिक अर्धसैनिक बल को दे दिया जाए। मैं आवेदन दे चुका हूँ, जो अपनी सुरक्षा है, डर भय है,
और चूंकि अब आर पार की लड़ाई हो चुका है तो वो चाहेगा कि इनकी हत्या मैं कर दूं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति हत्या वो कराएंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आपके साथ जो सर्किल इंस्पेक्टर गए थे उनके साथ भी, चूंकि बुजुर्ग हैं वो, उनकी उम्र है, उनके साथ भी गाली गलौज? इनके साथ भी गाली गलौज हुआ, कॉलर पकड़ कर हमें कॉलर पकड़ लात मार दिए। वो भी देखा व्यक्ति, और देखा तो वो भी रोने लगा, हम भी रोने लगे कि क्या स्थिति है ये। वो क्षम्य नहीं है। मैं जिन्होंने वैसा किया, जो आत्मा को रुलाया, जो किसी माँ बाप के प्रति गाली दिया, ये संस्कार विचार हमारा ये नहीं है। ये संस्कार विचार हम लोग का नहीं है कि किसी गाली दे, किसी माँ को ये हम लोग तो कहे नहीं कि वो ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जिसमें मुंह नहीं खोल पाता है, सहना पड़ता है। लेकिन अब मैं प्रण कर लिया हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर कोई ना कोई कार्रवाई अगर होती है तो दोषी वही होंगे। और अपने आप को, परिवार को मैं सब कुछ बोल दिया हूँ, अपने हित को सबको बोल दिया हूँ। और एक प्राथमिक दर्ज जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा इसलिए कि अब कितना इंतजार किया जाएगा कि आखिर उससे हाँ सीमा होनी चाहिए, लेकिन उस सीमा को उन्होंने पार कर दिया गया है और अपनी बल का प्रयोग करते हैं। उसमें मैंने लिखा है कि जैसे उनकी एक्टिविटी हमारे प्रति रहती है, एक जात होने के कारण, जात ऊँच नीच होता है, उस चीज़ को लेकर इस तरह का भी है क्या कि आप वो ऊंची जाति से हैं? नहीं, जाति से वो ग्रसित है। मैं जाति हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो हूँ, है ना। तो वो चूँकि वो छोड़ दिया जाए, वो क्या बोलूँगा। लेकिन मैंने अपने गारंटी के लिए मैंने उस पर लिखा है कि मेरे प्रति भविष्य में किस प्रकार की प्रिय घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही जो है साहिबगंज विधायक श्री राजू सिंह राजू का होगा। चलिए, बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी कह सकते हैं हम इससे, और हार्ड इससे फिर या फिर कमज़ोर शब्द का इस्तेमाल शायद हम नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी की गई, और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा किसी समय बताया कि इससे पहले भी लगातार उनके साथ इस तरीके व्यवहार किए जाते रहे हैं। और जब इनको बुलाया गया था 11 तारीख को, वो गए तो उन्हें इस बात की जानकारी थोड़ी बहुत थी कि मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। गाली गलौज किया गया, मारपीट किया गया, यहाँ तक इनके साथ जो उम्रदराज कह सकते हैं कि सर्किल इंस्पेक्टर थे, उनको भी गालियाँ दी गई। अब मामला थाने पहुँच चुका है, FIR दर्ज हो गया है। इंतजार है कि अब प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस पर भी देखते हैं टॉप। नमस्कार।